बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। एक समय था जब भारत में क्रिप्टो को लेकर बहुत अनिश्चितता थी, लेकिन अब सरकार का एक नया कदम आया है। ऐसा लग रहा है कि हम एक अनरेगुलेटेड दौर से निकलकर एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड दौर में जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हम इसी सफर के सबसे नए और शायद सबसे जरूरी मोड़ को समझने वाले हैं। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2027 से वो दूसरे देशों के साथ क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी साझा करना शुरू कर देगी। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी एक्सचेंज पर, मान लीजिए अमेरिका या सिंगापुर के किसी प्लेटफॉर्म पर, हाँ, वहां पर क्रिप्टो खरीदता या बेचता है, तो उसकी जानकारी अब भारत सरकार के पास भी होगी। एकदम सही। और सिर्फ भारत सरकार के पास ही नहीं, बल्कि उस देश की सरकार के पास भी होगी जहां वो एक्सचेंज रजिस्टर्ड है। ये एक तरह से दो तरफा सूचना का हाईवे बन जाएगा। ये सब OECD के क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कार्फ के तहत हो रहा है। ये OECD का जिक्र बार बार आता है। ये संस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब क्यों है ये इतनी जरूरी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये वही वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय टैक्स नियमों के मानक तय करती है। अच्छा। उनका क्रिप्टो के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना ये दिखाता है कि दुनिया भर की सरकारें अब इसे एक मुख्य धारा की वित्तीय संपत्ति मान रही हैं, न कि कोई शैडो इकोनॉमी का हिस्सा। तो ये भारत को वैश्विक मंच पर कहाँ खड़ा करता है? क्या इसका कोई बड़ा फायदा है? इसका बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। ये कदम भारत को G20 देशों की उस लीग में खड़ा कर देता है जो क्रिप्टो को एक विनियमित, मतलब एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल एसेट के रूप में देख रहे हैं। और इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी? हाँ, पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबे समय में ये बड़े संस्थागत निवेशकों को भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक साफ सुथरा रेगुलेटरी माहौल मिलेगा। मतलब सरकार 2027 के लिए अभी से तैयारी कर रही है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के लिए एक्सचेंजों को तैयार करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या सिर्फ दिशा निर्देश हैं या कुछ सख्ती भी है? नहीं, तैयारी पूरी सख्ती के साथ हो रही है। इस साल के बजट में एक्सचेंजों के लिए नए जुर्माने का प्रस्ताव है। अच्छा। 1 अप्रैल 2026 से जो एक्सचेंज सही समय पर अपने यूजर्स के लेन देन की रिपोर्ट नहीं देंगे, उन पर हर दिन 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। हर दिन? जी, हर दिन। और अगर कोई एक्सचेंज गलत या अधूरी जानकारी देता है तो उस पर सीधे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ओह, 50,000! ये तो एक्सचेंजों पर काफी दबाव डालेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, जो आम निवेशक हैं, जो ईमानदारी से ट्रेडिंग कर रहा है, क्या उसे भी इन बदलावों से किसी तरह की परेशानी हो सकती है? देखिए, आम निवेशक के लिए इसका मतलब है कि अब ग्रे एरिया खत्म हो रहा है। ये एक तरफ तो सुरक्षा और पारदर्शिता लाता है, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि अब कोई अपने ग्लोबल क्रिप्टो एसेट्स को अपनी टैक्स फाइलिंग से बाहर नहीं रख सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बैंक लेन देन पर नजर रखी जाती थी, अब वही सिस्टम क्रिप्टो के लिए बन रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रिप्टो का जो मूल सिद्धांत है, वो ही प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या ये कदम उस सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? ये क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी बहस है। एक तरफ इसका विकेंद्रीकृत और गुमनाम रहने का मूल विचार है, सही कहा, और दूसरी तरफ सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। भारत का ये कदम साफ दिखाता है कि सरकार इनोवेशन को रोकना नहीं चाहती, लेकिन उसे मौजूदा वित्तीय कानूनों के दायरे में लाना चाहती है। संतुलन बनाना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर ये क्रिप्टो के वाइल्ड वेस्ट वाले दिनों के खत्म होने का एक और बड़ा संकेत है। अब ये धीरे धीरे एक मैच्योर एसेट क्लास बन रहा है। बिल्कुल, ये क्रिप्टो के वयस्क होने जैसा है। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही मुख्यधारा की वित्तीय दुनिया में इसकी स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग से क्रिप्टो बाजार में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा, या ये क्रिप्टो की मूल भावनाओं को कमजोर करेगा? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।